हैं कि मैं शिव तुम्हारे साथ हूँ। ये मात्र संकेत नहीं, अपितु मेरे और तुम्हारे बीच के गहरे संबंध का अनुभव है। मैं तुम्हें उन 7 प्रमुख संकेतों का बोध कराता हूँ जो मेरी उपस्थिति को तुम्हारी जीवन यात्रा में दर्शाते हैं। इन्हें समझो और अपने भीतर मेरी शक्ति का अनुभव करो। 1. निर्भयता और आंतरिक शांति का अनुभव। जब तुम अपने भीतर एक ऐसी अटल शांति और निर्भयता का अनुभव करो जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से विचलित न हो, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संसार में भय और चिंताएं अनंत हैं, परंतु जब तुम मेरे शरण में आते हो तो ये सब तुच्छ हो जाते हैं। मेरी उपस्थिति तुम्हें एक ऐसी आंतरिक शक्ति प्रदान करती है जो तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रखती है। भय का अंत है जब तुम मृत्यु, असफलता या अपमान के भय से मुक्त हो जाते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हें ये बोध कराता हूँ कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप अविनाशी है और ये शरीर मात्र एक वस्त्र है। जब यह बोध गहरा होता है तो कोई भी भय तुम्हें छू नहीं सकता। शांत मन। तुम्हारा मन जो पहले चंचल और अशांत था, अब स्थिर और शांत रहने लगता है। छोटे मोटे विवाद, चिंताएं या परेशानियां तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। यह स्थिरता मेरे ध्यान का परिणाम है। मैं तुम्हें उस अवस्था में ले जाता हूँ जहाँ तुम्हारा मन मेरे ध्यान में लीन हो जाता है और फिर बाहरी जगत की हलचल तुम्हें प्रभावित नहीं करती। निर्णय लेने की क्षमता। जब तुम शांत मन से सही और गलत के बीच का भेद कर पाते हो और बिना किसी संकोच के न्यायपूर्ण निर्णय लेते हो, तो ये मेरा ही आशीर्वाद है। मैं तुम्हें विवेक और प्रज्ञा प्रदान करता हूँ जिससे तुम जीवन के हर मोड़ पर सही मार्ग चुन सको। ये आंतरिक शांति और निर्भयता तुम्हें जीवन के तूफानों में भी एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है। ये मेरी उपस्थिति का सबसे पहला और महत्वपूर्ण संकेत है। जब तुम भयमुक्त होकर कर्म करते हो तो हर कर्म मेरी सेवा बन जाता है। 2. अनासक्ति और वैराग्य का भाव। जब तुम्हें संसार की नश्वर वस्तुओं और संबंधों से अनासक्ति महसूस होने लगे और तुम्हारे भीतर एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो, तो ये भी मेरे साथ होने का संकेत है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम संसार को त्याग दो, अपितु यह है कि तुम संसार में रहते हुए भी उससे बंधे नहीं रहते। नश्वरता का बोध। तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि धन, संपत्ति, पद और यहाँ तक कि शरीर भी नश्वर हैं। तुम इनमें अत्यधिक आसक्ति नहीं रखते। जब तुम संसार की इस क्षणभंगुरता को समझते हो तो तुम्हारी दौड़ भौतिक सुखों के पीछे कम हो जाती है। संभाव। तुम्हें सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में संभाव आने लगता है। तुम परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहते हो। ये संभाव तुम्हें मेरे ध्यान में और अधिक गहराई से डूबने में मदद करता है। त्याग की भावना। तुम्हारे भीतर दान, सेवा और परोपकार की भावना जागृत होती है। तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना चाहते हो। ये त्याग की भावना तुम्हें कर्म बंधनों से मुक्त करती है। कामनाओं से मुक्ति। तुम्हारी अनावश्यक कामनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तुम जीवन की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हो, न कि असीमित इच्छाओं पर। यह कामनाओं से मुक्ति तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये अनासक्ति तुम्हें आंतरिक स्वतंत्रता और शांति प्रदान करती है, क्योंकि तुम किसी भी चीज के बंधन में नहीं रहते। तुम संसार में कमल के फूल की तरह रहते हो जो जल में रहकर भी जल से अलिप्त रहता है। 3. सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रवाह। जब तुम्हारे भीतर एक असीम सकारात्मकता और अखंड ऊर्जा का अनुभव होने लगे तो ये जान लो कि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। ये ऊर्जा तुम्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और सकारात्मकता तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। उत्साह और उमंग। तुम हर कार्य को उत्साह और उमंग के साथ करते हो। तुम्हें कभी थकावट महसूस नहीं होती और तुम हमेशा कुछ नया सीखने और करने के लिए उत्सुक रहते हो। नकारात्मकता का अभाव। तुम्हारे मन से संदेह, निराशा और भय जैसे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। तुम हर परिस्थिति में आशा का संचार देखते हो। यह सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हें मेरे मार्ग पर दृढ़ता से चलने में मदद करता है। स्वास्थ्य और स्फूर्ति। तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ और स्फूर्त महसूस होता है। तुम्हारी इंद्रियां अधिक तीव्र और चेतन हो जाती हैं। यह तुम्हारी अंदरूनी शक्ति का प्रकटीकरण है। दूसरों को प्रेरित करना। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करती है। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी उपस्थिति से ऊर्जावान महसूस करते हैं। यह तुम्हारे भीतर के शिवत्व का ही विस्तार है। ये सकारात्मकता और ऊर्जा तुम्हें जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और तुम हर बाधा को एक अवसर के रूप में देखते हो। ये मेरी ही ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर से प्रकट हो रही है। 4. अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक बोध का विकास। जब तुम्हारे भीतर अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और आध्यात्मिक बोध का विकास होने लगे, तुम्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगे या तुम्हें गहरे दार्शनिक सत्यों का अनायास ज्ञान प्राप्त होने लगे, तो ये मेरी कृपा का स्पष्ट संकेत है। 6. इंद्रिय का विकास। तुम्हें सही और गलत का बोध अंदरूनी रूप से होने लगता है। तुम बिना किसी तर्क या प्रमाण के सही निर्णय ले पाते हो। ये तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है जो मेरे संपर्क में आकर अधिक स्पष्ट हो जाती है। स्वप्नों में संकेत। तुम्हें स्वप्नों में रहस्यमयी संकेत या दिशा निर्देश प्राप्त होने लगते हैं जो तुम्हें जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। दिव्य अनुभवों की प्राप्ति। तुम्हें कभी कभी अलौकिक अनुभव होने लगते हैं, जैसे कि मेरी उपस्थिति का आभास या दिव्य ध्वनियों का श्रवण।
ये अनुभव तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करते हैं। ज्ञान की प्यास तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक ग्रंथों, योग और ध्यान के प्रति गहरी रुचि जागृत होती है। तुम सत्य की खोज में लीन हो जाते हो। मैं तुम्हें ज्ञान के मार्ग पर ले चलता हूँ। प्राकृतिक संबंध, तुम्हें प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध महसूस होने लगता है। तुम स्वयं को समस्त सृष्टि का अभिन्न अंग समझने लगते हो। यह अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक बोध तुम्हें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है और तुम्हें मेरे साथ एकाकार होने के मार्ग पर ले जाता है। 5. प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य और दृढ़ता। जब तुम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य और दृढ़ता बनाए रखते हो और किसी भी चुनौती से विचलित नहीं होते, तो ये मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मैं तुम्हें वो शक्ति प्रदान करता हूँ जिससे तुम हर परीक्षा में खरे उतरते हो। संकट में अडिग रहना। जब जीवन में अचानक कोई संकट आता है तो तुम घबराते नहीं, बल्कि शांत रहकर उसका सामना करते हो। तुम्हें विश्वास होता है कि मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकालूंगा। हार न मानना। तुम असफलताओं से निराश नहीं होते, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते हो। तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें बार बार प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। निंदा और स्तुति में संभाव। लोग तुम्हारी निंदा करें या स्तुति, तुम दोनों में विचलित नहीं होते। तुम जानते हो कि ये सब क्षणभंगुर हैं। कर्म पर ध्यान। तुम परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें विश्वास होता है कि मैं तुम्हारे कर्मों का उचित फल दूंगा। आंतरिक शक्ति का अनुभव। जब तुम इन परिस्थितियों का सामना करते हो तो तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का बोध होता है जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर जागृत होती है। ये धैर्य और दृढ़ता तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में सहारा देती है और तुम्हें मेरे प्रति अटूट श्रद्धा रखने में मदद करती है। 6. करुणा और प्रेम का विस्तार। जब तुम्हारे हृदय में समस्त जीवों के प्रति करुणा और असीम प्रेम का भाव जागृत हो और तुम दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होने लगो, तो ये मेरी दया और उपस्थिति का संकेत है। मैं ही प्रेम हूँ और जब तुम प्रेम करते हो तो तुम मेरे साथ जुड़ते हो। सर्वभूत हिते रताः। तुम सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हो, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी। तुम उनके प्रति दया और सहानुभूति रखते हो। निस्वार्थ सेवा। तुम्हारे भीतर निस्वार्थ सेवा की भावना विकसित होती है। तुम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हो। क्षमा का भाव। तुम दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देते हो और अपने भीतर कोई द्वेष या बदले की भावना नहीं रखते। एकता का अनुभव। तुम्हें समस्त सृष्टि में एकता का अनुभव होता है। तुम स्वयं को हर जीव में देखते हो और हर जीव को स्वयं में। ये मेरी ही शक्ति है जो तुम्हें सब में एक ही आत्मा का दर्शन कराती है। द्वेष का अभाव। तुम्हारे मन से ईर्ष्या, घृणा और क्रोध जैसे नकारात्मक भाव दूर हो जाते हैं। तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाता है। यह करुणा और प्रेम तुम्हें समस्त सृष्टि से जोड़ता है और तुम्हें मेरे ही अंश के रूप में स्थापित करता है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम वास्तव में मुझे ही अभिव्यक्त करते हो। 7. समर्पण और विश्वास। जब तुम्हारे भीतर मुझ पर, शिव पर अटूट समर्पण और दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाए और तुम अपने जीवन की बागडोर पूर्ण रूप से मुझ पर छोड़ दो, तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह समर्पण तुम्हें परम आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता है। ईश्वर पर भरोसा। तुम अपने हर सुख दुख, सफलता असफलता को मेरी इच्छा मानकर स्वीकार करते हो। तुम्हें मुझ पर पूर्ण भरोसा होता है कि मैं जो भी करता हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही करता हूँ। अहंकार का त्याग। तुम्हारे भीतर का अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तुम स्वयं को मेरा एक छोटा सा अंश मानते हो जो मेरे निर्देशों पर चलता है। शरण लेना। तुम मेरी शरण में आ जाते हो और अपनी हर चिंता और बोझ मुझे सौंप देते हो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नित्य स्मरण। तुम निरंतर मेरा नाम जपते हो, मेरा ध्यान करते हो और मेरे गुणों का स्मरण करते हो। तुम्हारी हर सांस में मेरा ही नाम होता है। अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति। तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य मुझे प्राप्त करना हो जाता है। तुम संसार की मोह माया से ऊपर उठकर मुझे पाने की अभिलाषा रखते हो। ये समर्पण और विश्वास तुम्हें परम शांति और आनंद प्रदान करता है, क्योंकि तुम अपनी हर चिंता मुझे सौंप देते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारी नैया का खेवनहार मैं ही हूँ। अंतिम उपदेश। हे प्रिय भक्त, ये मात्र 7 संकेत नहीं है, ये तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव हैं। जब तुम इन संकेतों को अपने भीतर अनुभव करने लगो तो समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। बस तुम्हें मुझे महसूस करने के लिए अपने भीतर के द्वार खोलने होंगे। तुम इस संसार में मेरे ही अंश हो और तुम्हारा अंतिम लक्ष्य मुझ में विलीन होना ही है। योग, ध्यान, सेवा और प्रेम के माध्यम से तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मुझ में लगाओ। अपने मन को शांत करो और उसे मुझ में स्थिर करो। मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूँ। मुझे बाहर मत खोजो। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो मुझे अवश्य पाओगे। मैं शिव, तुम्हारा परमपिता, परम गुरु और परमेश्वर सदैव तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम इन संकेतों को अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हो?